6 दिन का वक्त है, असम्बलियाँ तहलील की जाएं, आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, वरना फिर लॉन्ग मार्च होगा। अब 30 लाख लोग इस्लामाबाद लाऊंगा। इमरान खान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। बोले इलेक्शन की तारीख आने तक धरना देना था, लेकिन हुकूमत अवाम को पुलिस से लड़वाना चाहती है। ये लोग मुल्क को इंतशार की जानिब ले जा रहे हैं। 5 कारकुनों को कत्ल कराया गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ले। इमरान खान ने कहा अवाम भी हमारे हैं और सिक्योरिटी इदारे भी हमारे हैं। इस्लामाबाद जिना एवेन्यू पर खिताब करते हुए कहा कौम मुजरिमों को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज संगीन जराइब के मुर्तकिब हैं और इन्हें मुल्क की बागडोर नहीं दी गई। इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे, आप 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे। अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए, हम जब चाहे पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। अपनी अवाम को अपनी पुलिस से नफरत करवाने जा रहे हैं। ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से, अपनी बुकला कम्युनिटी से मैं आज इंसाफ चाहता हूँ पाकिस्तानियों के लिए। अगर इस मुल्क में आगे बढ़ना है तो ये जो इस मुल्क के ऊपर 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, जब तक हम इनका इंतजाम करके इनसे पैसा निकाल के इनको जेलों में डालेंगे, को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आदि मार्च काम कर गया। हुकूमत ने अवामी ताकत के आगे घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबात कराने के फैसले पर रजामंदी जाहिर कर दी। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा इमरान खान से बातचीत के दरवाजे खुले हैं और कमेटी बना सकता हूँ, ताहम इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी। यकीनन खतरात में मंडला रहा है और अगर बात इलेक्शन की थी, जिस तरह मैंने कहा, तो फिर ये ऐवान में आते। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ होता है। मैं कमेटी बना सकता हूँ, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस की बदतरीन लाठीचार्ज से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब शदीद जख्मी हो गए। पंजाब पुलिस की जानिब से उन पर लाठियों और डंडों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। उमर अयूब को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उमर अयूब ने अपने ट्वीट में हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी का ये मुंह बोलता सबूत है। तुम जो मर्जी करना है कर लो, हमें रोक नहीं सकते। PTI की क़यादत ने भी उमर अयूब पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शहबाज गिल ने कहा कि उमर अयूब के साथ रियासती गुंडागर्दी और तशद्दुद का मुजाहरा किया गया, जबकि फरूख हबीब बोले ये इम्पोर्टेड हुकूमत का मकरूज चेहरा है, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। किसी असला के हम लोग यहाँ पे आए थे। आंसू गैस दबा के हुई गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला पे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पे, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पे, बट मैंने लड़कों को बचाने के लिए ऊपर गया तो मुझ पे भी आग। लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो गया, लेकिन हुकूमत के इंतकाम की आग मुसलसल सुलग रही है। पंजाब और सिंध में धरना देने वाले PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने अली सैदी, खुरम शेर जमान और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज करा दिए, जबकि हमजा सरकार ने 1756 अफराद की नज़रबंदी का फरमान जारी कर दिया है। लाहौर में जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसन नियाजी और दीगर पर पर्चे काटे गए। हमजा सरकार ने 1756 अफराद की नज़रबंदी का फरमान जारी किया। पुलिस ने जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसन नियाजी और दीगर पर पर्चे काट दिए। मुकदमात गुलबर्ग, भाटी गेट, शादरा, इस्लामपुरा थानों में दर्ज किए गए। उधर फवाद चौधरी समेत 200 अफराद के खिलाफ थाना मंगला जहलम में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमात में जलाओ घेराव, पुलिस एहलकारों पर हमले और दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। पहले जमहूरी अकबर डाका, फिर अफसोसनाक वाक़या हुआ तो सियासत शुरू हो गई। मरियम नवाज की जांबाहक पुलिस एहलकार की फैमिली याद आ गई। मार्च को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए मरियम नवाज ने दावा किया कि अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर। खान 200 लोगों को भी घरों से नहीं निकाल सके, कौम ने उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए बोली इमरान खान अब घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करें। मरियम नवाज पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर भी जोर देती रहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हंगामों पर अदालती रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। इमरान खान ने 33 जलसे किए जो पुरअमन थे। कल क़यादत मौजूद ना होने की वजह से हालात बिगड़े। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत समेत तमाम दरखास्तें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत समेत तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए अदालत ने खुद तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह का तयन किया था। इसके बावजूद दी चौक में आकर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 31 पुलिस एहलकार पथराव से जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड और बख्तरबंद गाड़ियों को भी आग लगाई गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सड़कों पर सिर्फ कारकुनान थे, लीडरशिप नहीं थी। आंसू गैस से बचने के लिए आग लगाई गई। कारकुनान को क़यादत रोक सकती थी जो मौजूद ही नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा तहरीक इंसाफ को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था अदालत को कराई गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जियाँ हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा जो कुछ हुआ वो आज ख़त्म हो चुका है। अदालत इंतज़ामिया के इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत कानून के मुताबिक अपना काम करे। हमारी टीवी लाइन्स भी बंद कर दी गई थी। हुकूमत अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के ख़िलाफ़ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। जस्टिस अता बंदियाल ने कहा पीटीआई पिछले कुछ अरसे में 33 जलसे कर चुकी है। तमाम जलसे पुरअमन थे। तवक्को है पीटीआई को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा। फ़िलहाल ये केस निपटा रहे हैं। अदालत ने ज़रूरी समझा तो दोबारा केस बहाल करेंगे। वक्त से पहले इंतखाबात पर नून लीग तैयार है, लेकिन फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? शाह महमूद कुरैशी ने सब बता दिया। कहते हैं सारे मामले में पीपल्स पार्टी रुकावट है। शाह महमूद का दावा अपनी जगह, लेकिन सियासी सूरत हाल में दीगर रहनुमा क्या कहते हैं जानते हैं इस रिपोर्ट। जी हाँ, हुकूमती इत्तेहाद में ऐसा ही चल रहा है। नून लीग वक्त से पहले इंतखाबात कराने पर तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद रहे। ऐसा बताया तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बोल से बातचीत करते हुए। आज मुल्क के बाहर उनकी जायदादें बन गई, कैसे बन गई है? इसलिए कि नैब और इस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार जो है वो हजम करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए आए हैं कि जोड़ तोड़ ये जो सारा अरेंजमेंट था इन्हीं कवानीन की तरमीम के लिए था और वो हासिल कर रहे हैं। इत्तेहादियों के बयानात भी शाह महमूद कुरैशी के दावे के हक में हैं। सरगोदा जलसे में मरियम नवाज तो बाबागे दहल मशवरे दे चुकी हैं कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। कर्जों के बोझ तले 22 करोड़ अवाम को दबा दिया। नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है, अपनी हुकूमत छोड़ देगा मगर लोगों पे बोझ नहीं डालेगा। शहबाज शरीफ भी मामलात पर बेबसी का इजहार करते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी फौरी इंतखाबात नहीं चाहते। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। शहबाज शरीफ की बेबसी, मरियम नवाज के मशवरे और आसिफ जरदारी का जवाब सबसे वाज़ेह है कि नून लीग फंस चुकी। वो इंतखाबात करा के जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाली पीपल्स पार्टी नून लीग को क्यों फंसाए रखना चाहती है? इस $1 मिलियन सवाल के जवाब के लिए आइंदा इंतखाबात तक का इंतजार करना होगा। खान ने मौजूदा हुकूमत से मुतालिक कहे थे वो सब सच साबित होने लगे हैं। पहले नैब कवानीन में तरामीम और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किस्सा भी तमाम कर दिया। आम इंतखाबात जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि पुराने ठप्पा सिस्टम के तहत होंगे। जितने मर्जी चाहो ठप्पे लगाओ और मुंतखब हो जाओ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं दे सकेंगे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाऊं जो साफ और शफाफ सब मान जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर शोर मचता था। और ये वो रिवर्स करेंगे, ये ईवीएम मशीन इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने सारी जिंदगी धांधली की है।
जो लफ्ज कप्तान ने कहे वो सब एक एक करके सच होने लगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी हुकूमत ने वही इकदाम उठाया जिसका इमरान खान ने खदशत जाहिर किया था। इलेक्शन वोटिंग मशीन से नहीं, अब पुराने तरीके से होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक नहीं मिलेगा। हुकूमत ने PTI दौर में की गई तरमीम खत्म कर दी। कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया। That the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2022 be passed. बिल के तहत 2017 के एक्ट 94 और 103 में तरमीम की गई। तरमीम में कहा गया इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक भी पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI की तरमीम को मुतनाज़ा करार दिया। कहा ज़िमनी इलेक्शन में तजुर्बा किया जा सकता है, आम इंतखाबात में नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इमरान खान का कहा सच साबित हुआ। हुकूमत ने नैब में अपनी मर्जी की तरमीम करके बड़ा NRO ले लिया। एहतसाब ऑर्डिनेंस में मनमानी तरमीम के जरिए नैब की गिरफ्तारियों से मुतालिक इख्तियारात महदूद कर दिए। कई मामला दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। इंक्वायरी शुरू होते ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। विफाकी और सूबाई टैक्स मामला दायरा इख्तियार से बाहर। किसी बेकायदगी पर भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। माली फ़ायदा ना उठाने की सूरत में विफाकी या सूबाई काबीना के फैसले भी दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम इन्होंने नैब को खत्म करना है। इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। डर किस चीज का है? इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने। इमरान खान का कहा सच साबित हुआ। हुकूमत ने अपनी मर्जी का नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021 as reported by the standing committee be taken into consideration at once. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. बिल की मंजूरी के बाद नैब का दायरा इख्तियार महदूद कर दिया गया। टैक्स के मामलात और तरक्याती मंसूबों में बेकायदगी नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया। नैब गिरफ्तारी से कबल शवाहिद फराम करेगा और 24 घंटे में मुलजिम को अदालत पेश करेगा। नए चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट पर डिप्टी चेयरमैन कायम मकाम सरबराह होंगे। इसी तरह एहतसाब अदालत करप्शन केस का फैसला 1 साल में करने का पाबंद होगा। रेफरेंस दायर होने तक नैब अफसर मीडिया में बयान नहीं दे सकेगा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा साबिक वजीर आज़म नहीं चाहते थे ऐवान में कानून साजी हो। नैब को सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जनाब वजीर आज़म इमरान खान साहब क्योंकि इस बात पे यकीन नहीं थे रखते कि कानून साजी ऐवान में होनी चाहिए। नैब का कानून नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 अपने सियासी मुखालफीन को और हुकूमती ऐसे अफसरान को जो उनकी हुक्मतूली करे दीवारों में चुनने के लिए बनाया। नून लीग की हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करके खुद को बड़ा NRO दे दिया। समी इब्राहिम को नोटिस क्यों दिया गया? हमारी अफवाज इतनी कमज़ोर नहीं है कि एक बयान से मुतासिर हो जाएं। FIA अपना असल काम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को हिरासा करने के केस में अहम रिमार्क्स दे दिए। मज़ीद कहा कि इस तरह के बयान पर अदालत को एतराज़ नहीं तो FIA को क्या मसला है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि फौज की मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। फौज की भी इज्जत तब होगी जब वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। फौज इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक बयान से मुतासर हो जाए। अदालत ने कहा जब इस तरह के बयान पर अदालत को एतराज नहीं तो फिर FIA को क्या मसला है। FIA जायजा ले कि समी इब्राहिम के खिलाफ केस बनता भी है या नहीं। FIA ने बताया कि हमने एक वीडियो की वजह से समी इब्राहिम को नोटिस किया। अदालत ने समी इब्राहिम से पूछा कि आपने अपने वीडियो में किसको कहा है कि वो सब इकट्ठे हो गए हैं। समी इब्राहिम ने जवाब दिया कि मैंने एक आम सी बात की थी जो लोगों के जहनों में सवाल था। IMF ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को किसी यकीन दहानी के बगैर ही रुख्सत कर दिया। पैकेज की अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया। कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने तक कर्जा नहीं मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत को मुज़ाकरात की नाकामी से आगाह करेंगे। उनका कहना था कि IMF ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने पर जोर दिया है। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं IMF ने खुलकर पाकिस्तान की बेइज्जती की। मुज़ाकरात की नाकामी की वजह वजीर खजाना की नातजुर्बेकारी। IMF ने शहबाज हुकूमत को टकासा जवाब दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तमाम दरख्वास्तें नाकाम हो गईं। IMF ने पैकेज की अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया। दोहा में मुज़ाकरात के दौरान आलमी मालियाती इदारे का कहना था पहले बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, फिर अगली किस्त से मुतालिक मजीद बात होगी।
साथ ही अगले बजट में नए टैक्सेस और सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा भी किया गया। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं, मुज़ाकरात की नाकामी की वजह वज़ीर ख़जाना की नातजर्बेकारी है। मुज़ाकरात की नाकामी से मुल्क की मुआशी सूरत हाल खौफनाक होगी। एक महीने में 2 दफ़ा आपका वज़ीर ख़जाना, एक दफ़ा अमरीका, एक दफ़ा दोहा गया और बगैर किसी प्लान के गया। लेकिन महंगाई की लहर, तो अगर ये हुकूमत अगर आने से 6 हफ्ते पहले जो है ये तमाम प्लान बना लेती तो शायद रुपए की कदर में इतना गिरावट ना होती और हुकूमत को जो आज 50 रुपए पेट्रोल और 100 रुपए डीजल में बढ़ाना पड़ रहा है वो शायद ना इतना बढ़ाना पड़ता। ज़राए का कहना है कि IMF की शराइत के नतीजे में अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ने के लिए हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। इमरान दौरे हुकूमत के आगाज़ में कई मुश्किल इक़दामात उठाए गए जिनसे अवाम को मुश्किलात का सामना हुआ। ताम इक़्तिदार के चौथे साल मुल्क के मुआशी अशारिये बेहतर होने लगे और मुल्क तरक्की की जानिब चल निकला। ताहम हुकूमत की तब्दीली ने मुल्क की मुआशी रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इमरान की हुकूमत के पहले 3 साल पिछली हुकूमत के छोड़े हुए मसाइल, कोरोना और आलमी महंगाई की वजह से मुश्किल साबित हुए। तहम चौथे साल इमरान हुकूमत के मुश्किल फैसलों का मुस्बत नतीजा नजर आने लगा और मईशत की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी। तकरीबन 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस में है। मुल्क की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ी हो गई। कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई। लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। तारीखी हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान हुआ। एहसास प्रोग्राम के जरिए अवाम को बराह रास्त इमदाद मिली। पेट्रोल पर अवाम को तारीखी सब्सिडी दी गई। इमरान खान हुकूमत के चौथे साल मुल्क के माशी इशारिये बेहतर होने लगे थे। तहम हुकूमत की तब्दीली ने मुल्क की माशी रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। शहबाज शरीफ आज डॉलर की उड़ान को पिछली हुकूमत के सर डालते हैं। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ लिया, उस दिन तो डॉलर 189 पे था, जो 115 रुपए से 2018 से सफ़र करता हुआ 189 पे आया था। तो ये जो 60-65 रुपए की उड़ान थी, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था। शहबाज शरीफ पेट्रोल सस्ता देने पर भी इमरान खान से नाराज हैं। जब उनको ये पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा, तो उनको किसी एक चलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। शहबाज दौर के पहले ही माह में डॉलर आसमान पर चला गया। कीमत 183 से बढ़कर 205 तक जा पहुंची। मुल्क में आटे, दालों और खूदनी तेल की कीमत में इजाफे की बड़ी लहर देखी गई। शहबाज हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू किया है। खदशा है कि अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ टूटने वाला है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, नैब पर तनकीद करने वालों ने खुद नैब का सहारा ले लिया। नैब लाहौर ने फराह खान केस में 4 अफराद को तलबी की नोटिस जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक 4 अफराद को रिकॉर्ड समेत 30 मई को पेश होने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत और तमाम पार्लिमानी जमातों में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने पर इत्तेफाक। बल्दियाती सेलेक्ट कमेटी की जानिब से इलेक्शन कमीशन और कोर्ट को ख़त लिखकर बल्दियाती इलेक्शन का पहला फेज़ मुलतवी करने की दरख्वास्त करने का फैसला किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने तमाम जमातों से कहा कि इंतखाबात का प्रोसेस जारी रहे। PTI चाहती है DMCs बहाल हों। MQM का मौक़िफ़ है कि UCs की तादाद बढ़ाई जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए की गई हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। हल्का बंदियों के खिलाफ तमाम दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गईं। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों की बात 1 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस जवाद हसन ने हल्का बंदियों के खिलाफ 60 दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 14 जून को दरखास्त गुजारों को सुनकर फैसला करने का हुक्म भी सामने आया। मियाँ दाऊद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मियाँ दाऊद, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के दौर में
पंजाब में की गई हुकूमत की तरफ से जो हल्का बंदियां थी बलदियाती इंतखाबात के लिए, वो तमाम गैर आईनी करार देकर कलम कर दी हैं। पंजाब से मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था इस नुक्ते की बुनियाद के ऊपर कि पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदियां की गई हैं वो हुकूमत की तरफ से की गई हैं, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो हल्का बंदियां कर सकता है, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से जो हल्का बंदी का हक भी जो है वो नहीं दिया गया था, जो कि बुनियादी आईनी हकूक के मुतसादम है और जो इलेक्शन कवानीन है उससे भी ये मुतसादम रहती हैं, जिस पर अदालत ने ये फैसला जारी करते हुए पंजाब में की गई तमाम बलदियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां कलअदम कर दी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां दाऊद। जाम कमाल ग्रुप असेंबली में 13 मेंबरान की तादाद पूरी नहीं कर सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इब्तदाई मरहले में ही नाकाम हो गई। तहरीक पेश करने पर हुकूमती रुकन मीर असद बलोच और यार मोहम्मद रिंद में तल्ख कलामी भी हुई। तहरीक अदम एतमाद इब्तदाई मरहले में ही नाकाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ मतलूबा अरकान की हिमायत ना मिल सकी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर बाबर मूसा खेल की ज़ेर सदारत हुआ। BAP के रुकून मीर ज़हूर बुलेदी ने ऐवान में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। करारदाद की कामयाबी के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार थी, जबकि 11 अरकान ने इसकी हिमायत की, जिस पर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। तहरीक को कायदा नंबर 19B के शक 4 के तहत मतलूबा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल नहीं हो सकी। तहरीक पेश करने पर हुकूमती रुकून मीर असद बलोच और तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिक यार मोहम्मद रिंद में तल्ख कलामी हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलोचिस्तान बोले, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, मेरे खिलाफ तहरीक लाने वालों से रब्ता करूँगा। जिस दिन से चेंज लाया है उसमें हमारा ये था कि हम एक दूसरे को इकट्ठा करें, लेकिन नहीं कर सके। उनके साथ टच में रहूँगा और कोशिश करूँगा रब्ता करके कि एक हो जाए और बाप पार्टी और तमाम जो इत्यादि पहले एक थे अभी भी एक हो जाए इंशाल्लाह। कोरम पूरा ना होने की निशानदही पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब आइंदा 6 महीने तक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो के खिलाफ किसी किस्म का अदम एतमाद नहीं हो सकता। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।